नमस्कार सभी को। तो एसी मोटर्स के बेसिक वर्किंग को इस वीडियो में हम समझेंगे। कोई भी एसी मोटर, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो चाहे वो सिंक्रोनस मोटर हो, उसका बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर बगल में दिए एक फिगर से हम समझ सकते हैं। हर मोटर में दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं स्टेटर, जो स्थिर रहता है, जो स्टेशनरी रहता है, और सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं रोटर। तो रोटर का काम होता है रोटेट करना। ओके, इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग होती है, या एक मैग्नेटिकली ये लोग कनेक्टेड होते हैं। स्टेटर और रोटर के बीच में एक एयर गैप होता है। एयर गैप मीन्स एक खाली जगह। और स्टेटर में हम लोग वाइंडिंग के थ्रू और करंट के थ्रू ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करने लगती है। जैसे फिगर में हम देख सकते हैं कि ये साउथ, यहाँ पर एक साउथ पोल था, वो रोटेट होकर यहाँ पर गया है, और नॉर्थ पोल यहाँ से रोटेट होकर यहाँ गया है। तो रोटर हमेशा उसको फॉलो करना चाहता है। जैसे रोटर का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ को फॉलो कर रहा है, और रोटर का जो साउथ पोल है वो फॉलो करेगा नॉर्थ को, क्योंकि साउथ नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही स्टेटर में साउथ पोल शिफ्ट होगा तो रोटर भी उसका पीछा करेगा। ठीक है, तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में बनती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेटर में बनेगी तभी रोटर उसके पीछे भागेगा, यानी कि रोटर उसको फॉलो करेगा या उसके साथ मैग्नेटिकली लॉक होगा। तो ये एक बेसिक वर्किंग है कि कैसे एक एसी मोटर काम करता है। हर मोटर का जो सर्किट डायग्राम होगा वो लगभग इसी प्रकार का होगा। ये जनरल सर्किट डायग्राम है। इसमें एक पावर सोर्स रहेगा जो बैटरी हो सकता है, जो एसी सप्लाई हो सकता है, और उसका वोल्टेज और करंट आउटपुट रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिकल साइड में आपका आउटपुट क्या होता है, वोल्टेज और करंट। फिर मोटर जो रहेगी, मोटर का एक अपना रेजिस्टेंस रहता है, और मोटर को आप इक्विवेलेंट बना सकते हैं एक डिपेंडेंट सोर्स से, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किस पे निर्भर करेगी, ओमेगा पे और फाई पे। यानी कि मोटर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मोटर एक रेजिस्टेंस और एक ईएमएफ है, जिस ईएमएफ पे निर्भर करती है किस पर, स्पीड पर। ये स्पीड ऑफ मोटर है, और कितना उसका फ्लक्स है, यानी कि कितना ईएमएफ, बैक ईएमएफ पैदा करेगी मशीन, वो निर्भर करता है किस पर, कि उसकी स्पीड कितनी है और उसका फ्लक्स कितना है। और उसके आउटपुट साइड में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, वो होती हैं मैकेनिकल में हमें क्या मिलता है, एक स्पीड मिलती है और एक हमें टॉर्क मिलता है। तो मोटर को अगर एक ब्लैक बॉक्स समझ लेंगे हम, तो मोटर को इनपुट में हम देते हैं वोल्टेज और करंट, और आउटपुट में हमें मिलता है टॉर्क और स्पीड। तो एक तरीके से मोटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, जिसमें हमारे दो दो पैरामीटर दोनों साइड होते हैं। वोल्टेज और करंट और टॉर्क और स्पीड, इन सब का आपस में रिलेशन होता है, जो एक इक्वेशन इस प्रकार की होती है, कुछ के कांस्टेंट ओमेगा इंटू फाई, और टॉर्क हमारा डिपेंड करता है के फाई एंड करंट पे। इन दो इक्वेशन के बेसिस पे ही हम मोटर को कंट्रोल भी करना चाहते हैं और मोटर के टॉर्क को भी कंट्रोल करते हैं। तो एक बेसिक अगर हम समझेंगे कि मोटरिंग कैसे होती है, काम करती है, तो ये एक सर्किट डायग्राम है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, बीच में मोटर में कुछ मैग्नेटिक कपलिंग होती है जिससे वो पावर ट्रांसफ़र होता है मैकेनिकल साइड में, और मैकेनिकल साइड में हमें मिलता है टॉर्क और स्पीड। और टॉर्क और स्पीड का रिलेशन इलेक्ट्रिकल साइड के करंट और वोल्टेज से डायरेक्टली होता है। ठीक है, वो हम इस इक्वेशन से समझ रहे हैं। ये जहाँ ये इक्वेशन हमारा वही बताता है। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होती है और ये कैसे जनरेट होती है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है कि जो मोटर की वाइंडिंग है उसके बीच में शिफ्ट होना चाहिए 180 डिग्री का, 120 डिग्री का, और हमारी सप्लाई में भी डिफरेंस होना चाहिए 120 डिग्री का। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे 3 फेज़ सप्लाई है तो एक आर फेज़ है, एक वाई फेज़ है, एक बी फेज़ है। हमें पता है हमने 3 फेज़ सप्लाई होती है, आर वाई भी बोलते हैं। तो आर फेज़ के स्टार्टिंग में और वाई फेज़ के स्टार्टिंग में ये 120 डिग्री का गैप होता है। इसी प्रकार से वाई और बी फेज़ के बीच में 120 डिग्री का गैप होता है। तो ये तो हुआ सप्लाई का गैप, मतलब सप्लाई में जो आर वाई बी आ रहे हैं वो 120 डिग्री के गैप में।
जब हम वाइंडिंग करते हैं तो हम वाइंडिंग भी इसी प्रकार से करते हैं कि आर की वाइंडिंग इस प्रकार से कर दी और उससे 120 डिग्री दूर वाई की वाइंडिंग कर दी। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम टाइम में और स्पेस में दोनों में 120 डिग्री का शिफ्ट लाते हैं, जिस वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो फील्ड को जनरेट होते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग समय पे, जैसे ए, बी और सी, ये 3 टाइम पे मैंने 3 फ्लक्स को बनाया है। यहाँ पर आपको सिर्फ ग्रीन वाले फ्लक्स को देखना है जो रिजल्टेंट है, जो तीनों के मिला के जो रिजल्टेंट बन रहा है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स को हम देखेंगे तो ए पर वो इस पॉइंट पे था, बी पर वो इस पॉइंट पे था और सी पर वो इस पॉइंट पे था। तो यानी कि एक तरीके से इसका रोटेशन किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। इसके बाद दोबारा वो रिपीट करेगा। ओके तो हमारा इस तरीके से हम रोटेटिंग फ्लक्स को क्रिएट करते हैं और फिर इसी को पीछे या इसी को फॉलो करता है या इसी के साथ मैग्नेटिकली लॉक होता है हमारा रोटर। तो रोटर भी इसी फ्लक्स के पीछे भागेगा या फिर इसके साथ लॉक होकर इसके साथ साथ भागेगा। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो इंडक्शन मशीन है कि सिंक्रोनस मशीन है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी मोटर्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं मार्केट में।